दोस्तों, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। लोगों को जो ऑल ओनली एग्जाम की सीरीज चल रही है, जिसमें पहला टॉपिक हमने उठाया है नंबर एंड नंबर सिस्टम, तो उसका ये दूसरा एपिसोड है, यानी वीडियो लेक्चर आपका दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि डिजिट क्या होता है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है इवन नंबर यानी सम संख्या। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, तो इसको देखिए हम लोग कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि वह पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। वह पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। ठीक है, ये तो आपका पहला डेफिनेशन हो गया कि वह पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाता है। या फिर इसी को आप परिभाषित कर सकते हैं कि वह, या दूसरी परिभाषा है, वह संख्या जिसे दो से विभाजित करने पर भागफल एक पूर्णांक हो तथा शेषफल 0 आए सम संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसे दो से विभाजित करने पर भागफल एक पूर्णांक हो तथा शेषफल 0 आए सम संख्या कहलाता है। ठीक है, या फिर आपका इसी का देखें तो इतनी परिभाषा का पहले आप स्क्रीनशॉट आप इसको ले लेंगे। तो तीसरा डेफिनेशन क्या है, वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, वह संख्या जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी अंक अगर उस संख्या के इकाई का अंक अगर है तो वह संख्या आपकी हमेशा क्या कहलाएगी, इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाती है। तो पहला डेफिनेशन आप था वह पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है, या वह संख्या जिसे दो से विभाजित करने पर भागफल एक पूर्णांक हो तथा शेषफल 0 आए सम संख्या कहलाता है, या वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपके तीनों डेफिनेशन, आपके तीन प्रकार से इसको डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं सम संख्या की पहचान के लिए, वो तीसरी डेफिनेशन जो है, इसी के आधार पे हम लोग सम विषम की मतलब देखते हैं तुरंत। मतलब देखिए, आपने नंबर को देखा नहीं, ठीक है, आपको जैसे ही इकाई का अंक कितने में से कोई भी नजर आए तुरंत आप उसको टिक करिए इवन नंबर। मतलब देखते ही सेकंड भी आपको नहीं लगना चाहिए, आप तुरंत बता देंगे कि दी गई संख्या क्या है, वो सम संख्या है। अब देखिए बात आती है सम संख्या का एग्जाम्पल। ठीक है, क्या क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल दीजिए, तो इसमें 99% लोग बच्चे गलत देते हैं इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल्स में क्या देखेंगे हम लोग, तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो इतने का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर देखिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स। हाँ, एग्जाम्पल देखिए आपका लिखा है, जैसे 20 हो गया, कामा 10 हो गया, 0 हो गया, 12 हो गया, -4 हो गया, -36 हो गया। इसका एग्जाम्पल जब भी सम नंबर का बोला जाता है बच्चे तुरंत बताते 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16, 18, 20, दो इस प्रकार से करे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक नीचे नोट पॉइंट आपको दिया है, स्टार पॉइंट है, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय बताइए, तो उसमें हम केवल 2, 4, 6, 8 ही नहीं ले सकते हैं, उसमें आपके निगेटिव के जो निगेटिव इंटीजर रहेंगे वो भी आपके काउंट किए जाते हैं। यानी 2 भी एक इवन, मतलब आपका जो 0 है ये भी एक इवन नंबर है, -2 भी इवन नंबर है, -4 भी इवन नंबर है, -6 भी इवन नंबर है, -8 भी इवन नंबर है। ठीक है, जिस प्रकार से पॉजिटिव में 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार चलते हैं, उसी प्रकार से 0, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16 ये भी आपके आएंगे। ठीक है, तो ये चीज मतलब कि आपके दिमाग में अभी चीज बैठ जाना चाहिए, अब आप गलती ना करें कि सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, इतना लिखना सही होगा जबकि इतना लिखना गलत होगा, क्योंकि इसका अर्थ यह समझा जाएगा कि आप सम संख्या का प्रारंभ 2 से ही समझते हैं, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, ये विशेष आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका नोट है ये। ठीक है, इसको याद रखिए, इसमें 99% बच्चे, ठीक है, इसको गलत मतलब इसका नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो हमने कहा था आपको जो भी आप भले आप कहीं से पढ़े रहेंगे, लेकिन हर टॉपिक में आपको हमारी तरफ से कुछ न कुछ नया मिलेगा।
ठीक है, इतना आपको यानी कहते हैं जीरो से पूरा आपको एकदम पूरा पीक तक पूरा हम आपको ले जाएंगे। तो बाकी यदि आपको पता हो पहले से ही तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये आपके लिए। और यदि नहीं तो इसमें कोई बात नहीं, हम लोग आज यहाँ से ही सीख लेते हैं आराम से। तो अगले हेडिंग देखिए, इसमें रहेगा आपका विषम संख्या। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस नोट्स का भी स्टार पॉइंट जो हमने लिखवाया है। एग्जाम्पल्स इस प्रकार से आगे और भी बढ़ा दे सकते हैं नंबरों को, इसलिए हमने इत्यादि लिख दिया, ठीक है, कुछ ऐसे लिख करके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है विषम संख्या, ऑड नंबर। तो विषम संख्या को भी हम जिस प्रकार से इवन नंबर को परिभाषित किया गया उसी प्रकार से विषम नंबर को भी हम लोग, ठीक है, संख्या को भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, उसी का समझो जस्ट अपोजिट होता है ऐसा बोल सकते हैं। तो कहेंगे वह पूर्णांक है। ठीक है, इसमें देखिए पूर्णांक शब्द है, ये विशेष मायने रखता है कि जब भी हम लोग इस समय या मतलब कि इवन या ऑड की बात करते हैं तो वहां पर पूर्णांक की ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि वह पूर्णांक है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता विषम संख्या कहलाता है। वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है विषम संख्या कहलाता है। मतलब सम में 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है जबकि विषम में 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो आपकी परिभाषा बन जाएगा, वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है विषम संख्या कहलाता है। या फिर इसी डेफिनेशन को आप बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक, वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 न हो विषम संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 न हो वो क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से देखिए आपका लिखा है उदाहरण में, जैसे -3, -1, 25, -37, -49 इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए अगर विषम नंबर का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे तुरंत 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से चलते, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर ऐसे कर दो विषम संख्या नहीं। जबकि जिस प्रकार से अभी आपको इवन को बताया गया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकते हैं, उसी प्रकार से आपका जो ऑड नंबर होगा वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इंटीजर में हो सकता है। ठीक है, तो यानी पहली परिभाषा बनी, वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता विषम संख्या कहलाता है, या वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 न हो विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण जैसे -3, -1, -25, -37, -49 इत्यादि। ये आपको हो गया। अब इसमें देखिए तो ये आपका इवन नंबर और ऑड नंबर परिभाषा और आपका एग्जाम्पल्स दोनों आपके हो गए। अब इसी सीरीज में हम आगे बनते हैं एक नोट के साथ विषम नंबर में, जो सम में लिखा गया था इससे उसी प्रकार का नोट्स आपका विषम के लिए देखिएगा। हाँ, विषम संख्याओं का समुच्चय डॉट -5, -3, -1, -1, 3, 5 लिखना सही होगा, जबकि सेट में 1, 5, 3, 5, 7 लिखना गलत होगा। क्योंकि अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग विषम संख्याओं को जो प्रारंभ है वह 1 से ही मानते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। ठीक है, अगर कभी भी विषम संख्याओं का समुच्चय बोला जाएगा तो आप ए लिखेंगे, ना कि आप ए लिखेंगे। ठीक है, विषम नंबर ये भी है, लेकिन अगर समुच्चय की बात करेंगे तो आप इसको लिखेंगे। मतलब विषम नंबर भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इवन नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, उसी प्रकार से ऑड नंबर भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसे हमारे साथ लगे रहिए और देखिए आपके लिए पूरा नोट्स जो है पहले हम ठीक है अपना पूरा हाथों से लिखते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। और हमने आपसे कहा कि पूरा मैथ और रीजनिंग पूरा हम आपको कंप्लीट कराएंगे तो कराएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ये सब वीडियो आपके लिए फ्री ही रहेगा। बस आपसे इतना है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इतना ही आपसे उम्मीदें हैं। बाकी हम आपके
हमने जो आपसे कहा है वो तो हम आप लिए कर ही रहे हैं। और लगातार हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर के साथ, एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।